नाइन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पीछे जो चैप्टर हमने पढ़े थे वो हमने मैटर्स के बारे में पढ़े थे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, एलिमेंट्स पढ़े थे, कंपाउंड्स पढ़े थे। तो उन सब के बाद नेक्स्ट चैप्टर 3 हमारा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किस टाइप से हम एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते थे, वो एलिमेंट्स किस टाइप से कंबाइन होते थे एक दूसरे के साथ, तो उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम कर रहे हैं एटम्स के बारे में। सबसे जो छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की, उस यूनिट को हम बोलते हैं एटम। मीन्स जिस टाइप से एक एक ईंट करके कोई दीवार बनती है और दीवार से एक रूम बनता है, रूम के बाद पूरी बिल्डिंग्स बनती है, इसी टाइप से जो मैटर होता है वो मैटर सबसे स्मॉल यूनिट एक एटम से मिलकर बनता है। एक एटम, उसके बाद दूसरा एटम, उसके बाद तीसरा एटम, इस टाइप से नंबर ऑफ एटम्स उस मैटर के अंदर होते हैं जिनसे वो मैटर बनता है। तो एटम्स क्या होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। मैटर की जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है उसको हम बोलेंगे एटम। और एक एटम जो होता है सबसे छोटी यूनिट होती है और उसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो किस टाइप से अरेंज होते हैं, जैसे ये हमारे पास एक एटम है तो उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है, ये होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस टाइप से अरेंज होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है एटम्स की, और इनका साइज जो होता है एटम्स का वो बहुत ही स्मॉल होता है। इसके बाद कुछ लॉज हम कर रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉ है हमारे पास, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब दो एलिमेंट्स को हम जोड़ते थे तो कंपाउंड बनता था, केमिकली उनके अंदर कुछ चेंजमेंट आती थी जब वो कंबाइन होते थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताएगा हमें, इट स्टेट्स दैट टोटल मास ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल मास जो होता है किसी भी सिस्टम का वो कंजर्व होता है, मींस वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद जो दूसरा लॉ है हमारे पास वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक जो केमिकल सब्सटेंस होता है जो बनता है मिलकर एलिमेंट्स से, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से जो सब्सटेंस बनेगा, उसका जो प्रोपोर्शन होता है डेफिनेट होता है। वो किसका, मास का। मास का जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट होता है, मींस उसमें कितनी क्वालिटी एक एलिमेंट की और कितनी क्वालिटी दूसरे एलिमेंट की वो हमेशा सेम ही रहेगी। अगर उसको कभी भी हम ब्रेक करेंगे तो वो सेम अमाउंट में ही वो ब्रेक होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 8 मॉलिक्यूल है। तो 9 ग्राम का जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का, उसको जब हम डिकम्पोज करेंगे तो वो हमारे पास हमेशा ही एक ग्राम तो हमारे पास ऑक्सीजन मिलेगा और 8 ग्राम का मिलेगा हमें हाइड्रोजन। मींस इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 में ही मिलेगा। 8 ग्राम मिलेगा हमें हाइड्रोजन और 1 ग्राम मिलेगा ऑक्सीजन। तब जाके 9 ग्राम का जो वाटर सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल बनेगा हमारा, वो 1/8 रेशियो में होगा। ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन।